बीजेपी नेता कपिल मिश्रा सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती हुए पुजारी रघुनंदन से मिलने पहुंचे और उनका हाल जाना। बाद में एक निजी होटल में पत्रकारों से मिलकर मिश्रा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में 6 महीने में 4 पुजारियों की हत्या हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मंदिर की भूमि बचाने के लिए भूमाफिया ने पुजारी पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। इसके पहले भी कपिल मिश्रा पीड़ितों की मदद करते रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मिश्रा ने कहा कि दोपहर में वे राज्यपाल से मिलकर अत्याचारों की जानकारी दी है। कपिल मिश्रा की माने तो राजस्थान में 30,000 बीघे में से 18,000 बीघे पर भूमाफिया का कब्जा है, लेकिन पुजारी दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और वो अपने मंदिर की भूमि बचाने के लिए कोशिश करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। शंभू पुजारी के मामले में अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। कपिल मिश्रा ने नवरात्र से देवभूमि मुक्त अभियान चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान कपिल मिश्रा ने 12 की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया। कपिल मिश्रा ने कहा, कुछ लोगों ने खुलेआम तलवारें लहराई हैं। एक वर्ग विशेष के अपराधियों को लगता है कि सरकार उनकी है। ऐसे में वो डराने और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार तुष्टीकरण के कारण कुछ लोगों के सामने झुकी हुई है। जिस प्रकार के हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, जिस प्रकार का आक्रोश जनता के अंदर आ रहा है और जो स्थितियां यहाँ बनी हुई हैं, आज सुबह मैं ट्रॉमा सेंटर गया था। वहाँ पर पुजारी जी से मिला हूँ जिनको गोली लगी है, सिर में टाके आए हैं, घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके पहले मैं करौली गया था। अभी शंभू पुजारी जी की दुखद मृत्यु और उसके बाद का वो पूरा आंदोलन, वो भी अभी बिल्कुल ताज़ा है हम सबके मन मस्तिष्क में। और इन्हीं सबको लेकर अभी यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से थोड़ी देर पहले मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। उनसे भी इस प्रकार की जो अपराध घटनाएं, बेखौफ अपराधी, निरंकुश अपराधी, ये जो राजस्थान में हो चुका है, इन विषयों पर चिंता व्यक्त की। स्थिति बड़ी भयानक हो चुकी है। पिछले 6 महीने में 4 पुजारी, इनकी हत्याएं हुई हैं और इनमें से ज़्यादातर मामलों में अपराधी अभी तक पकड़े ही नहीं गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में अपराधियों के मन में कोई खौफ ही नहीं बचा सरकार का, या कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो चुका है सरकार का ही। जो समाज के सबसे कमजोर और गरीब लोग हैं, उनके हत्याएं हो रही हैं। जमीनों पे कब्जा हो रहा है, मंदिरों की अवैध कब्जा हो रहा है। आज जब राज्यपाल महोदय से मुलाकात की मैंने, तो वहां पर यह भी चिंता व्यक्त की, ये जो मंदिर माफी, ये जो भूमि थी, इसकी क्या स्थिति हो चुकी है। 30,000 जो इस बीघा जमीन थी, उसमें से 18,000 के ऊपर कब्जा, वो भी भूमाफिया का कब्जा। और जिनके माध्यम से व्यवस्था चलनी थी मंदिरों की, वो दाने दाने को मोहताज। और अगर कोई रक्षा करने की कोशिश करे अपनी भूमि की, अपने मंदिर की, तो उसकी हत्या। इस प्रकार का निरंकुश माहौल, ये बहुत दुखद है। इवन शंभू पुजारी जी के मामले में भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार अपराधियों को पकड़ नहीं रही है। क्या संदेश जनता में देना चाहते हैं, किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, ये बहुत निराशाजनक है। मुझे लगता है कि गहलोत जी की सरकार को प्राथमिकता बनाना होगा, ऐसे अपराध रोके जाएं। प्राथमिकता बनाना होगा कि अपराधियों के ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, गिरफ्तार किए जाए, जनता में यह भरोसा पैदा किया जाए कि यहाँ पर खुलेआम हत्या करके लोग बच के भाग नहीं सकते हैं। जमीनों पे कब्जा करने के बाद भी संरक्षण में बैठे नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार का बदलाव यहाँ पे आना जरूरी है। और इसके साथ साथ राज्यपाल महोदय को एक छोटा सा पत्र भी दिया है और इसमें ये निवेदन किया है उनसे कि ये जो भूमि है मंदिर माफी, इसके लिए अब सरकार जल्दी से जल्दी कानून लाए। सरकार ने कल आश्वासन भी दिया है, कमेटी बनाने की बात भी की है, अध्ययन करने की बात भी की है, लेकिन अब ये जल्दी हो। और इसमें जो भूमि है, बेशक पुजारी को उसका मालिकाना हक नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसको बिजली पानी का कनेक्शन, इतना तो मौलिक अधिकार मिले। सड़क वहां से बनके अगर जा रही है तो उसका मुआवजा, इस प्रकार का अधिकार तो मिले। मंदिर के पास जाए वो मुआवजा,
लेकिन अनाथ बना के मत छोड़िए पुजारियों को और मंदिरों को, ये बहुत आवश्यक है। और अपराधों पे नियंत्रण, ये बहुत आवश्यक है। और मैं निमंत्रित करूंगा मुकेश जी को इसी में अपनी बात आगे जोड़ें। जो और भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिनके बारे में चर्चा करनी बहुत आवश्यक है, उनको भी यहाँ पे रखें। और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा विप्र सेना का भी, चाहे वो करौली का मामला हो या आज की घटना हो या पूरा शंभू पुजारी जी का मामला हो, उसमें भी सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। बहुत आवश्यक ये सवाल है। और ये भी सवाल है कि खुलेआम वहां पर कल तो तलवारें लहराई हैं कुछ खास लोगों ने, चाकू लहराए हैं, और एक पोस्टर भी चर्चा में आ रहा है, वो भी बड़ा भयानक है। और ऐसा लग रहा है कि कोई डर ही नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कुछ अपराधियों को, कुछ खास वर्ग के अपराधियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हीं की सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये केवल छाबड़ा की बात नहीं है, ये अभी जयपुर में भी थोड़े दिन पहले देखने को मिला था। और राजस्थान के कई अलग अलग इलाकों में इस प्रकार के सांप्रदायिक आतंक, दहशतगर्दी, समाज के एक वर्ग को डराने की कोशिश, भय पैदा करने की कोशिश, ये गहलोत जी की सरकार के आने के बाद से हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर तुरंत नियंत्रण करना चाहिए। सरकार किसी एक धर्म की नहीं होती है, सरकार किसी एक वर्ग की नहीं होती है। और सरकार तुष्टीकरण करते हुए, अपीजमेंट करते हुए, कुछ खास लोगों के सामने झुकी हुई, कुछ खास लोगों के अपराधों को नजरअंदाज करती हुई ऐसी गहलोत जी की सरकार दिखाई दे रही है राजस्थान के अंदर। और मुझे बड़ी पीड़ा है ये कहते हुए कि अगर ये शंभू पुजारी जी, शंभू की जगह कोई और होते, शहजाद होते, सलमान होते, तो शायद सरकार का रवैया कुछ और होता और अपराधी भी इस वक्त जेल के अंदर